गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से विक्रम ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं संडे को मैं लाता हूं आप लोग के लिए जबरदस्त शायरी, और आज का जो शायरी है रिश्ते पार्ट 2। और उम्मीद है कि आज का शायरी भी आप लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज का शायरी है आपके पेरेंट्स पर। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला शायरी के साथ। क्या बताऊं मैं आजकल के बच्चों का हाल, क्या बताऊं मैं आजकल के बच्चों का हाल, खेलते कूदते बिता देते हैं अपना पूरा साल। मेरा सभी बच्चों से एक ही है सवाल, मेरा सारे बच्चों से है एक ही सवाल, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो या फालतू के हैं लाल। तो एक बार फिर से ये पहला शायरी सिर्फ और सिर्फ सारे पेरेंट्स को डेडिकेट करते हैं जो अपने बच्चों के लिए सारे जीवन अपना निछावर कर देते हैं, लेकिन उसके बच्चे नालायक निकलते हैं और अपने जीवन में वो काम कर जाते हैं जो करना नहीं चाहिए। तो एक बार शुरू करते हैं। क्या बताऊं मैं आजकल के बच्चों का हाल, खेलते कूदते बिता देते हैं अपना पूरा साल। मेरा सभी बच्चों से एक ही है सवाल, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं या आप हैं फालतू के लाल। तो आज का पहला शायरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कौन सा शायरी आपके दिल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, लेकिन आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, बहुत ही दुख के साथ ये बोलना पड़ता है। आइए बढ़ते दूसरा शायरी की ओर, और ये भी शायरी आपके लिए और आपके पेरेंट्स को डेडिकेट करते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो हमारा जो क्या बोलते हैं, आज का जो मेन जो मोटो हम लोग का पेरेंट्स पर है। तो आइए बढ़ते हैं। जाति धर्म कोई भी हो पर पेरेंट्स का करें सम्मान, जाति धर्म कोई भी हो पर पेरेंट्स का करें सम्मान। आप कब समझोगे कि बच्चे होते हैं पेरेंट्स की जान। मेहनत करके कुछ करके दिखाएं, तभी आप बनेंगे एक अच्छी संतान। पेरेंट्स की इज्जत करने वाले का हर जगह होता है मान। तो ये शायरी सिर्फ और सिर्फ सारे बच्चों सारे पेरेंट्स को डेडिकेट करते हैं, क्योंकि अभी जो हम शायरी ला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिश्ते पर आधारित ला रहे हैं, जो कि आपको डेडिकेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और क्या आप ऐसा नहीं लगता क्या आप ये शायरी रिलेट कर पा रहे हैं? अगर नहीं लगता तो ये बात भी आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, और क्या सुझाव दे सकते हैं ताकि मैं अलग जब भी मैं संडे को मोटिवेशनल शायरी बनाऊं तो आपके दिल तक पहुंच सकूं। आइए बढ़ते तीसरा शायरी। दिखावा करके बच जाओगे तो ऐसा सोचना भी मत, दिखावा करके बच जाओगे तो ऐसा सोचना भी मत। पेरेंट्स की इज्जत बढ़ाने की लगाओ अपनी लत, मरने के बाद इज्जत देना कोई बड़ी चीज नहीं। आओ मिलकर एक अच्छा समाज बनाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो एक बार फिर से मैं हमेशा 2 बार शायरी को बोलता हूं। तो दिखावा करके बच जाओगे तो ऐसा सोचना भी मत, पेरेंट्स की इज्जत बढ़ाने की लगाओ अपनी लत, मरने के बाद तो इज्जत देना कोई बड़ी बात नहीं। आओ मिलकर एक अच्छा समाज बनाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो बढ़ते हैं चौथे शायरी की ओर। अच्छी सोच और अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छे विचार लोगों में फिर से लाएगा प्यार। मैं भी कुछ गलत करूं तो बता दीजिएगा कि 4 दिनों का तो है संसार। माता पिता ही तो है जो खुशियां देती है बार बार। अपने भले आप भले ही हारने लगे हो जीवन में, बट पेरेंट्स कभी नहीं हारते हैं, कभी नहीं मानते हैं हार। तो एक बार चौथी शायरी को एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये शायरी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुद इतना शायरी को रिलेट करके बनाता हूँ, अपने दिमाग से लेकर के बनाता हूँ। तो आइए बढ़ते एक बार फिर से चौथे शायरी। अच्छी सोच और अच्छे विचार लोगों में फिर से लाएगा प्यार। मैं भी कुछ गलत करूं तो बता दीजिएगा कि 4 दिनों का तो है संसार। माता पिता ही तो है जो खुशियां देती है बार बार। आप भले ही हारने लगे हो जीवन में, बट पेरेंट्स कभी नहीं मानते हैं। और आइए आज बढ़ते हैं 5वां शायरी। और जब शायरी में बनाने बैठा तो रिश्ते पर बहुत सारा शायरी बनते चला गया, लेकिन फिर भी मैं छांट करके शायरी को लाया हूँ। पेरेंट्स में ही है सब ईश्वर का वास, पेरेंट्स में ही सब ईश्वर का वास होता है, वे लोग ही दुनिया में खास होता है। पेरेंट्स में ही सब ईश्वर का वास होता है, वे लोग ही दुनिया में खास होता है। अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा से सब कोई पास होता है। चीटिंग और फरेब से क्षण भर में खुशियां मिलती है, चीटिंग और फरेब से क्षण भर की खुशियां मिले, बट ये एक बड़ा पाप होता है। माँ बाप के चरणों में रहने वाले लोग ही दुनिया में अलग छाप होता है। तो पेरेंट्स में ही सब ईश्वर का वास होता है, वे लोग ही दुनिया में एक अलग छाप खास होता है। अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा से सब कोई पास होता है।
चीटिंग और फरेब से क्षण भर की भले खुशियां मिले, बट एक बड़ा पाप होता है। माँ बाप के चरणों में रहने वाले लोग दुनिया में अलग ही छाप होता है। तो आइए बढ़ते हैं आज का अंतिम शायरी, और ये शायरी सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से, जो कि मेरा छठा शायरी हमेशा अपने लिए या पांचवा शायरी अपने लिए बनाता हूँ। तो ये पांचवा और छठा शायरी जो आज का है वो इस प्रकार है। अच्छे और सच्चे से चलती है दुनिया, अच्छे और सच्चे से चलती है दुनिया, 90% पापी पे है भारी, 90% पापी पे है भारी। कष्ट और तकलीफें बहुत आती है जीवन में, बट अंदर से मिलती है खुशियां सारी। प्रेम ही जीवन का सार है, प्रेम ही जीवन का सार है। हर कोई प्रेम में हो जाए लीन, किसी की बुराई को छोड़कर उनकी अच्छाई बताएं, फिर देखें रात भी लगेगा दिन। तो आज का छठा शायरी कैसा लगा, और एक बार मैं फिर से बता दूं, आज का शायरी कंप्लीट हुआ, लेकिन जाते जाते यही कहना चाहता हूं कि जीवन में सभी लोगों से प्रेम करें, सभी जीवन में आप लोग प्रेम करें। प्रेम ही दुनिया का सार है, प्रेम ही हर जीवन का मतलब हर जगह जाने का एक अच्छा मार्ग होता है। तो प्रेम करें, लोगों से घृणा न करें, भले ही लोग आपसे घृणा करें, आपकी तरह आपके बारे में तरह तरह का बात करें, लेकिन आप सबको प्रेम दें, खुशियां दें, सभी को मुस्कुराने की एक वजह दें। इसी मनोकामना के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले संडे को इसी तड़कते भड़कते एक मोटिवेशनल जबरदस्त शायरी के साथ। आता हूं आपको मोटिवेट करने का। क्या आप मोटिवेट हो पाते हैं क्या? जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।